हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके बाद से लेकर 1947 यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तक जितने भी जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थी और कौन सी मूवमेंट्स कौन से ईयर में आई थी या कौन सा एक्ट, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एक्ट्स या फिर कौन से एक्ट कौन से ईयर में आए थे, हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो आज जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपके लिए इसके बेसिस पर एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगा, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके ऊपर एमसीक्यू पढ़ने से थोड़ा वो टॉपिक कंफर्म होता है। इस टॉपिक में थोड़े से क्वेश्चंस वो होंगे जो हमने पढ़े हैं और थोड़े से क्वेश्चंस वो होंगे जिससे हमें कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी से हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने सामने। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। ये वो चीज़ है जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के जो इंडियन हिस्ट्री में जो हमने फर्स्ट वीडियो करी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एक बोली थी कि आपको मैंने 4 सेशंस के बारे में बताया था। 4 सेशंस के बारे में बताया था। अब मैं सब वो बताऊंगा नहीं आपको, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। उन सेशंस में ये बताया हुआ है कि फर्स्ट सेशन में कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। ठीक, बॉम्बे में ये हुआ था 1885 में। तो बाकी जो और 3 इंपॉर्टेंट थे वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। जो दयानंद सरस्वती थे, इनमें से कौन से मिशन के वो फाउंडर थे? ब्रह्मो समाज, चिन्मया मिशन, आर्य समाज या प्रार्थना समाज? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी, आर्य समाज इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पर फॉर्म हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी, ढाका में। ठीक है, ढाका में ये फॉर्म हुई थी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और अगर मैं बात करूँ ये इसकी सेटअप किसने किया था इसका, तो वो थे नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, जिन्होंने इसका सेटअप किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन थे? तो वो थे ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों आपको, इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। इनको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन ही यही आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से साल चलाई गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चलाई गई थी और इसमें जो स्लोगन्स यूज़ किए गए थे वो थे डू और डाई, यानी कि करो या मरो। और क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन भी बोला जाता था। अब जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस वक्त हमारे इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर। लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? ठीक है, लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? तो वो थे ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन विच ईयर डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट रेफर्ड एज सूरत स्प्लिट टेक प्लेस। ठीक है, सूरत स्प्लिट सबसे पहले आपको पता होगा जब हमने सूरत स्प्लिट के बारे में पढ़ा था
सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट में दोस्तों आपको पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक दो टू पार्ट्स हो चुके थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल। तो जिनको पता नहीं है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए इंडियन हिस्ट्री की, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो जहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्सट्रीमिस्ट किनके द्वारा लीड की गई थी, तो वो हमने पढ़ा था लाल बाल पाल। और वहीं पर बात की जाए कि मॉडरेट किनके द्वारा वो लीड किया गया था, मॉडरेट ग्रुप किनके द्वारा लीड किया गया था, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इधर क्या पूछा गया है कि कौन से ईयर में सूरत स्प्लिट हुआ था, तो वो हुआ था ऑप्शन बी 1907 में। ठीक है, अब ये कहीं कहीं में 1906 भी लिखा हुआ है दोस्तों, जो हमने पढ़ा था वो 1906 भी हो सकता है। एक, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हो सकता है, कहीं पर 1906 हो सकता है, कहीं पर 1907 हो सकता है। लेकिन जब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे वहाँ पर इन दोनों में से कोई एक ईयर दिया जाएगा, आप किसी पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर 1906 होता आप उस पर भी टिक कर सकते थे। अब क्वेश्चन पर नेक्स्ट है, इन विच ईयर बंगाल वाज पार्टीशन, यानी कि बंगाल के टुकड़े कब हुए थे? आपको पता होगा जब बंगाल के टुकड़े हुए थे, एक बना था ईस्ट बंगाल, एक बना था वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो जिसको हम आज जिसकी वो जो कैपिटल में हम बात करें तो कोलकाता है, जो इंडिया का हिस्सा है। और ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वो है ढाका। ठीक है, अब ये पूछा गया कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, बंगाल के टुकड़े कब हुए थे, तो वो हुए थे ऑप्शन बी 1905 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज फर्स्ट फॉरेन लीडर टू बी चेयर्ड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बात बोली थी जब हमने 4 सेशंस पढ़े थे कि इसमें से आपको क्या पूछा जा सकता है। जो फोर्थ सेशन हमने पढ़ा था, जिसमें कौन थे, जॉर्ज यूली। ठीक है, जॉर्ज यूल के बारे में हमने पढ़ा था। तो जॉर्ज यूल जो थे, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, वो किस सेशन में थे? वो फोर्थ सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। और उस वक्त जो सेशन हुआ था 1888 में, कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, इलाहाबाद इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ एक और मैं आपको बता दूं, जो इससे पहले सेशन हुआ था जो 1887 में हुआ। ठीक है, जो कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ। थर्ड सेशन था ये। और इसमें क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बात बहुत बार पूछी जाती है, बहुत ही बार, कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस मीटिंग में हुए थे? थर्ड मीटिंग में। कौन सा ईयर था? 1887। कहाँ पर हुई थी? मद्रास में। और वो मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे बदरुद्दीन त्याबजी। तो जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, आपको समझ आ रहा होगा ये वाली बात। जिन्होंने नहीं देखी है, आप पहले वो वीडियो देखें, फिर ही ये क्विज अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जिसके बारे में मैंने बात बोली थी। द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स टुक प्लेस ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया? इनमें से कौन से मूवमेंट पर प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया विजिट किए थे? तो किस पे किए थे? वो थे ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, ये कब चला था दोस्तों? 1920 में। याद करो 1920, इसी पीरियड के अलोंग, इसी पीरियड के दौरान जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट करे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज ए मॉडरेट लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन से मॉडरेट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है अश्विनी मुहम्मद दत्ता, ऑप्शन सी है चिदम्बरम पिलाई, ऑप्शन डी है 1 एंड 2। तो सेकंड और थर्ड का हमने कहीं नाम ही नहीं सुना। सेकंड और थर्ड का हमने कभी भी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में नाम नहीं सुना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज दी
राइट आंसर दादा भाई नौरोजी, ये थे मॉडरेट यानी कि नरम दल के लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन। किस सेशन में जो सरोजिनी नायडू थे वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने थे, कांग्रेस जो मीटिंग होती थी वो किसके सेशन में, कौन से सेशन में बने थे। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, और 1920 नागपुर, 1927 मद्रास, 1925 कानपुर, 1922 गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 1925 कानपुर। कानपुर वाले सेशन में जो 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू को फर्स्ट जो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया था, किसके लिए, उनकी मीटिंग के लिए, जो कांग्रेस की मीटिंग्स हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है। हु फाउंडेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू, एएमयू की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड द लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन मार्च 1908। जब मार्च 1908 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उस वक्त किनको मुस्लिम लीग का लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बना दिया गया था। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सेटअप किसने किया था, सेटअप तो नवाब सलीमुल्लाह ने किया था, तो आप ऑप्शन सी क्लिक करके आ जाओगे। नहीं, हम पूछ रहे हैं किसको लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बना दिया गया था, मतलब कि वो हमेशा के लिए इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। तो वो कौन थे, वो थे ऑप्शन बी आगा खान। ठीक है, ये बात याद रखना, सेटअप किसी और के द्वारा की गई थी, लेकिन जो इनके लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट थे वो थे ऑप्शन बी आगा खान। इसके बाद नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था, जो कराची में सेशन हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो उसके प्रेसिडेंट थे ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त जब कराची में ये सेशन हुआ था तब 1931 में, तब वो यहाँ के उस सेशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इसी सेशन में नेहरू जी ने बोला था कि आप गांधी जी को मार सकते हैं, मतलब गांधी जी तो मर सकते हैं पर गांधी जी की जो गांधीवाद है वो कभी भी मर नहीं सकता। इसी सेशन में ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, लेकिन प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल एंडेड द फ्रेंच चैलेंज टू ब्रिटिश इन इंडिया। अब इनमें से कौन से ईयर में, कौन सी बैटल में जो है वो फ्रेंच चैलेंज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो वो कौन सी बैटल थी, वो थी ऑप्शन ए बैटल ऑफ वंडीवाश। ठीक है, बैटल ऑफ वंडीवाश, इसमें जो है वो फ्रेंच चैलेंज को ब्रिटिश के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। ये आपको याद रखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लाजी हैपेंड। ये बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लाजी हैपेंड। तो एक कब हुई थी, ये हुई थी ऑप्शन ए 1757 में। ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी हैपन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी बैटल के ऊपर पूछा गया है बैटल ऑफ बुक्सर टेक प्लेस इन। बैटल ऑफ बुक्सर जो है वो टुक प्लेस आएगा, टुक प्लेस इन कौन से ईयर में बैटल ऑफ बुक्सर हुई थी। तो वो ही हुई थी ऑप्शन बी 1764, यानी कि बैटल ऑफ प्लाजी के ही 9 साल बाद। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और इसी के 9 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार, हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इंडिया के आयरन मैन किसको बोला जाता था। तो वो बोला जाता था ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय
एनी बेसेंट, इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर था जो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यू इंडिया। तो कौन सा न्यूज़पेपर था? वो था ऑप्शन डी, न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया वो न्यूज़पेपर था जो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी इसके नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इनको पढ़िए। इसी के साथ जो आपको लगता है कि इंडियन हिस्ट्री में एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए आप वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। एंशियंट पार्ट आता है, मेडिवियल पार्ट आता है, और इसी के साथ इसमें मॉडर्न पार्ट आता है। फिर इसमें 1857 रेवोल्यूशन चलता है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना होती है जब 1885 में, और उसके बाद से लेकर 1947 तक की कहानी है हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री की। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक से या गूगल से, किसी पीडीएफ से। तो जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी उसके बेस पर जितने भी एमसीक्यूज़ थे या उसके एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो हमने आज डिस्कस करे। ठीक है, तो हम और भी एमसीक्यूज़ लाते रहेंगे इसी टॉपिक पर। इसी के साथ जल्द ही आपका हम एक्स्ट्रा जो इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम लाएंगे, उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी लगभग अभी भी काफ़ी 24 डेज़ हैं, अभी भी 24 डेज़ एग्ज़ाम के लिए हैं। तो इतना कुछ खास आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना पुराना रिवाइज़ करते रहिए और हम न्यू सीखते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का कुछ न्यू पार्ट पढ़ेंगे।